अस्सलाम वालेकुम। पी स्टेट विद उज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन स्टार्ट थोड़ा सा हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, इंडेक्स को 47,853 के करीब जाता हुआ देखा, लेकिन इसके बाद हम लोग को वहां से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ देखने को मिला है। इंडेक्स ने 47,640 के करीब का लो बनाया तकरीबन, फिर थोड़ा सा एक रेंज बाउंड सेशन के अंदर हम लोग को इंडेक्स घूमता रहा। फिर फ्राइडे के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ देखा। इंडेक्स का लो हम लोगों ने फ्राइडे के बाद 47,570 देखा, थोड़ा सा बाउंस हुआ और हम लोगों ने क्लोजिंग 47,671 के ऊपर देखी है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 80 पॉइंट यहाँ पे लूज कर दिए हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें ना तो वॉल्यूम हम लोगों ने फ्राइडे के दिन कम निकलते हुए देखे, 91.94 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 168.45 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात के मुकाबले में फ्राइडे के दिन हम लोगों ने 76.5 मिलियन वॉल्यूम कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 45% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। जो एक थोड़ी सी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बुध वाले सेशन के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि चीज़ों को देखना होगा कि ये एक सिर्फ एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग है या इंडेक्स ने एक अच्छी सपोर्ट बना के अब दोबारा से बाउंस लिया और फिर अपसाइड की तरफ बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिलता है, या सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने सिर्फ देखा कि फ्राइडे के दिन तो वो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग ही साबित हुई इंडेक्स के लिए यहाँ पे, और इंडेक्स दोबारा से थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन के अंदर ही फ्राइडे के दिन देखने को मिला है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर बात करें ना तो वीकली बेसिस को हम लोगों ने वॉल्यूम कम होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, लगातार ये चौथा हफ्ता था हम लोग को वॉल्यूम कम होते हुए नजर आ, जब से इंडेक्स ने 49,400 के करीब का हाई लगाया उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लगातार एक वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन देखी हम लोगों ने, उसके बाद अब यहाँ पे इंडेक्स लगातार तीसरा हफ्ता था जो हम लोगों ने नेगेटिव क्लोजिंग देखी है। यहाँ पे नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग 547 पॉइंट की देखी है। वॉल्यूम की अगर बात करें ना तो वॉल्यूम इस वीक हम लोगों ने 418 मिलियन का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 462 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में इस वीक हम लोगों ने 44 मिलियन वॉल्यूम कम देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 9.5% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखे ना तो जो जब से इंडेक्स ने 49,400 का हाई लगाया है तो वीकली बेसिस के ऊपर लगातार हम लोग को लोअर हाई ही लगते हुए देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम भी हम लोग को लगातार यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स जो है ना यहाँ पे देखे ना तो हर एक 4 हफ्ते से देखे ना तो जो लास्ट वीक का जो हाई होता है ना उस वीक को हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो इस वीक का भी हाई देखे ना हम लोग तो 48,234 का है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे इंडेक्स के लिए आने वाले हफ्ते के लिए ये काम करेगा। यहाँ से ऊपर हम देखते हैं ना कि अगर इंडेक्स को जाता हुआ 48,240 से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम लोग को वॉल्यूम में इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, जो फिर इंडेक्स को 48,800 तक लेके जाएगा। इसको चीज़ें आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो इंडेक्स के अंदर देखे ना, जो इंडेक्स ने रिजेक्शन लिए फ्राइडे के दिन यहाँ से, तो ये एक काफ़ी इंडेक्स के लिए सपोर्ट लेवल काम कर रहा था ये लेवल। ठीक है, जब से एक बुलिश मोमेंटम बना तो ये एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था। यहाँ से इंडेक्स को जब हम लोगों ने देखा ये ब्रेक होते हुए तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, फिर यहाँ से ऊपर आया तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पे अब काम कर रहा था। तो इंडेक्स ने फ्राइडे के दिन इन्हें बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल से रिजेक्शन लिए, जो कि ये लेवल अब बनता हुआ 47,940 से 48,000 बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी एक और चीज़ डिस्कस करूँ ना तो ये जो एक 47,000 से इंडेक्स ने सपोर्ट ली थी, इसके बाद यहाँ से है ना इंडेक्स एक रेंज बाउंड सेशन के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है। जुमेरात के दिन भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, जुमेरात के सेकंड हाफ के बाद, और यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी हम लोगों ने इसी तरह देखा कि इंडेक्स इस रेंज के अंदर ही इस स्ट्रक्चर के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है। और एंड में थोड़ा सा जो बुलिश मोमेंटम बना था फ्राइडे के दिन इंडेक्स ने थोड़ा सा रिकवरी की, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल से ही रिकवरी की है। तो मंडे के दिन देखना होगा क्या इंडेक्स इस लेवल को 47,720 से ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना शुरू करता है या नहीं करता। 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इंडेक्स यहाँ पे 47,700 से ऊपर 720 से ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो फिर इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस की, तो ये जो एक लेवल है यहाँ पे, ठीक है, 47,940 से 48,000 का, इसको भी एक ब्रेक करना होगा। और इसके बाद जो एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है ना, ये अवर्ली बेसिस के ऊपर चीज़ें हैं। ठीक है, जब से इंडेक्स ने 49,400 का हाई बनाया, यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर चीज़ें थी। ठीक है, ये हाई 48,000 है, ये चीज़ अवर्ली बेसिस के ऊपर है। ठीक है, ये वर्ल्डली बेसिस के ऊपर जो इंडेक्स की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी ना, वो 48,080 से 48,160 तक की यहाँ पे कोई देखने को मिलेगी। वही चीज़ हो गई यहाँ पे कि इंडेक्स को है ना इस हाई को ब्रेक करना होगा जो कि इस वीक का हाई लगा है। इस वीक का हाई लगे
ब्रेक होगा तो फिर हम लोग को एक इंडेक्स अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। 48,800 की एक मल्टीपल रेजिस्टेंस थी, याद होगा आपको, इंडेक्स वहां तक जाता हुआ देखने को मिलेगा 48,500 से 48,800। 48,800 पे देखना होगा क्या इंडेक्स डेली बेसिस के ऊपर उसको वहाँ पे क्लोज दे पाता है या नहीं दे पाता, क्योंकि हम लोगों ने जब से 39,000 से एक रैली बनते हुए देखी है तो उसके बाद इंडेक्स ने यहाँ पे 48,800 से ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं दी है। इंडेक्स ने यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी है 48,800 से। तो इंडेक्स को फिर देखना होगा क्या इंडेक्स 48,800 से ऊपर क्लोज कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर ये फ्लैग पैटर्न भी अगर इसको कंसिडर किया जाए और ये यहाँ से अगर 47,720 से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ठीक है, इसका जो टारगेट बनेगा ना वो भी यही 800 पॉइंट 900 पॉइंट का जो टारगेट बन रहा है, ठीक है, जो कि ये फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट होगा यहाँ पे। इस फ्लैग पैटर्न को टारगेट को अगर देखा जाए, हम लोग यहाँ से देखें 47,000 से तकरीबन कोई 1,000 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। वो 1,000 पॉइंट यहाँ से 47,720 से 1,000 पॉइंट यहाँ पे 48,700 तक यहाँ पे जाता हुआ बनेंगे। वही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को देखने को मिलेगी, क्या है वो 48,800 वाली, जो कि मल्टीपल चीज़ों की यहाँ पे पीरियड वेव के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल वेव कंप्लीट हो रही थी, आप लोग के साथ बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि नॉर्मल वेव यहाँ पे 48,800 से 48,800 से लेके 49,100 के दरमियान नॉर्मल वेव कंप्लीट हो रही है। तो वो चीज़ हम लोगों ने देखा, बिल्कुल एग्जैक्ट इंडेक्स ने वहीं से रिजेक्शन ली, इंडेक्स 47,000 का लो भी बना दिया। और अगर चीज़ें अगर 48,800 से 49,100 को सस्टेन करना शुरू करेगा तो एक हम लोग नेक्स्ट वेव की तरफ इंडेक्स को जाता हुआ देखेंगे। अदरवाइज अगर चीज़ें यहाँ पे देखें ना कि इंडेक्स जो इनिशियली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर रेंज बाउंड सेशन के अंदर सपोर्ट देखे ना जो घूम रहा है, तो उसकी सपोर्ट यहाँ पे हम लोग को 47,500 के करीब देखने को मिल रही है। अच्छा चीज़ें यहाँ पे देखें ना तो इंडेक्स ने पिछले ये जो अभी हफ्ता गुजरा, ठीक है, इस हफ्ते के दिन इंडेक्स ने तकरीबन कोई 2-3 दिन यहाँ पे है ना 47,400 के पास क्लोजिंग दी है। एक दिन हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्लोजिंग 47,447 के ऊपर देखने को मिली थी, अगले दिन हम लोगों ने 47,417 के ऊपर देखने को मिली थी और इसके बाद वाले दिन 47,418 पे देखने को मिली थी। और यहाँ पे भी जब से इंडेक्स ने 49,400 का हाई बनाया था तो यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग 47,429 के ऊपर देखने को मिली थी। तो सम अप करके देखें ना तो इंडेक्स यहाँ पे 47,400 से नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा। और अगर ये 47,400 से नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो हम लोग को जो नेक्स्ट सपोर्ट अब देखने को मिलेगी इंडेक्स की, अगर 47,400 से नीचे क्लोजिंग देता है तो इनिशियली हम लोग को 47,000 से लेके 46,940 देखने को मिलेगी। इसको वीकली बेसिस के ऊपर ज़्यादा आपको अच्छा डिटेल में समझ आएगा। ये जो इंडेक्स ने अभी पिछले हफ्ते जो भी लास्ट वीक गुजरा जो सपोर्ट ली 47,000 से, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट आ रही थी यहाँ से सपोर्ट ली है इंडेक्स ने। इनकेस अगर ये 47,000 की सपोर्ट टूटती है तो फिर हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट 46,500 को देखने को मिलेगी और एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पे 46,000 के करीब देखने को मिलेगी। ये एक अच्छी सपोर्ट होगी 46,000 की। ये 46,500 भी इंडेक्स के लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल काम कर सकती है। वीकली बेसिस के पर हम लोगों ने लॉन्ग लोअर वीक तो देखी है, ठीक है, लेकिन चीज़ें अपसाइड के लिए इंडेक्स को 48,240 से ऊपर सस्टेन करना होगा। इस वीक यहाँ पे भी हम लोगों ने है ना 7 अगस्त वाले दिन ये इंडेक्स ने ये जो बुलिश मोमेंटम बना था इसके बाद भी एक लोअर वीक देखने को मिली थी, लेकिन नेक्स्ट वीक हम लोगों ने बिल्कुल कोई अच्छा बुलिश मोमेंटम नहीं देखने को मिला था, ठीक है। वो लास्ट वीक का हाई भी इसने ब्रेक नहीं किया था, वो एक छोटी सी रेंज के अंदर ही इंडेक्स हम लोग को घूमता हुआ देखने को मिला था। आप लोग के साथ बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था जब इंडेक्स ने 49,100 से 48,800 के दरमियान जो इलियट वेव की वेव थी वहाँ पे क्लोज हो गई थी, नॉर्मल वेव, ठीक है। तो वो वहाँ पे डिस्कस किया था कि अब चीज़ें वॉल्यूम कम होते हुए नज़र आएंगे, तो हम लोगों ने देखा कि अब लगातार वॉल्यूम कम होते हुए ही नज़र आ रहे हैं और एक रेंज बाउंड सेक्शन के अंदर इंडेक्स घूमता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इंडेक्स है ना 47,400 से नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इंडेक्स 46,000, अगर इंडेक्स 47,400 से नीचे रहना शुरू होता है तो फिर हम लोग को एक सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। और इंडेक्स की इनिशियल रेजिस्टेंस आप लोग के साथ डिस्कस कर दिए, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस 47,940 से लेके 48,000, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे 48,100 की एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। 48,100 की अगर इसको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर हम लोग को इंडेक्स 48,500 और 48,800 तक यहाँ पे
कोई जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन चीज़ें काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है कि इंडेक्स 48,100 या 180 से ऊपर यहाँ पे सस्टेन करे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वो मोस्ट पॉसिबल है कि यहाँ पे इंडेक्स इस लेवल को टच करे और फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आए। अच्छा, इसको भी देखें ना तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी इंडेक्स इसको है ना बड़ी एक अच्छी सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, ठीक है। ये जो चलती हुई आ रही है यहाँ से, और 4 अगस्त से यहाँ से सपोर्ट लेता है, यहाँ से सपोर्ट लिया, ब्रेक किया तो डाउन साइड देखने को मिली, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से देखा तो फिर हम लोग को डाउन साइड देखने को मिली, बार बार इससे जो रेजिस्टेंस ले रहा था अप साइड की तरफ ब्रेक किया तो सपोर्ट यहाँ पे अब बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें ना तो वो जो सपोर्ट देखने को मिल रही है ना इनिशियली वो 47,460 की देखने को मिल रही है। नीचे अगर ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ तो नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग को 46,780 तक यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि 46,500 की यहाँ पे जो सपोर्ट देखने को मिल रही है। तो चीज़ें स्टिक स्टॉप लॉस 47,400 होना चाहिए, इसको स्टिक स्टॉप लॉस लगा के काम करें। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।